आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपके साथ में रहने वाला आपका दोस्त एक इंसान नहीं है? आपको कैसा लगेगा अगर आपने उसे रात में कुछ अजीब हरकतें करते हुए देख लिया? आज की हमारी कहानी कुछ इसी प्रकार है। तो स्वागत है आपका टेल्स ऑफ हॉरर हिंदी चैनल के अंदर, जहां पर हम लेके आते हैं आपके लिए रियल और खौफनाक इंसिडेंट्स हमारे सब्सक्राइबर द्वारा। तो चलिए आज के इस वाक्य को हम अंजाम देते हैं। घटना बहुत पुरानी है, लगभग 1999 के समय। उस समय मेरी उम्र 10 या 11 वर्ष ही रही होगी। हमारी शिक्षा का कार्यक्रम एक मौलवी जी मदरसे में करवाया करते थे। हमारे साथ पढ़ने वाले इसी उम्र के 5 बच्चे हम सब का एक ग्रुप था, जो कहीं भी मस्ती, पढ़ाई, खेल, रहना, खाना सभी एक साथ करा करते थे। उस समय हमें अधिकांश समय मदरसे में ही बिताना पड़ता था। मौलवी साहब की घर के कुछ काम व उनकी ज़रूरतें की चीज़ें लाना, यह सब भी हमारी जिम्मेदारी हो गई थी। उस समय बरसात बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो हम लोगों को कई कई दिनों तक या कह लो महीनों तक हमें अपनी पढ़ाई मदरसे में ही करनी पड़ती थी। हमारे दोस्तों में मैं, अब्दुल, नाजिम, निहार और सरफराज थे। नाजिम का रवैया कभी कभी हम लोगों को समझ भी नहीं आता था, क्योंकि वह कभी कभी खामोश रहता और कभी कभी एकदम गुस्से से लाल हो जाता। अचानक बहुत गुस्सा करने लगता था वो, और उसकी आंखें सुर्ख लाल हो जाती थी। एक बार की बात है, एक बार हम लोग एक पेड़ के नीचे खेल रहे थे। उसी समय अचानक से मेरा पैर फिसल गया और मैं ज़मीन पर धड़ाम से गिरा। लेकिन मेरी आंखें बंद होने से पहले मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा सा हाथ मुझे पकड़कर ज़मीन की ओर खींच रहा है, और ज़मीन पर छोड़ते ही वह गायब हो गया। यह सब देखने के बाद मैं बहुत डर गया था। सोच रहा था कि ये कोई भूत है या कोई हवा या मेरे दिमाग का कोई खेल। एक दिन बरसात की वजह से हम लोग घर नहीं जा पाए और सब लोग बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। ज़्यादा शाम होने की वजह से मौलवी जी ने कहा, चलो सब लोग खाना खा लो और उसके बाद सब सो जाना, ताकि हम कल की पढ़ाई कल करेंगे। हम लोगों ने मौलवी जी की बात सुनकर सब ने साथ में खाना खाया और अपने अपने बिस्तर पर पहुंच गए। बिस्तर पर जाने के बाद हम लोगों को याद आया कि हमने लालटेन बुझाई ही नहीं है। तो हम अपने बचपन के स्वभाव को लेकर और हल्की ठंड होने के कारण बिस्तर से निकलना सबको मंजूर नहीं था, और हम सब एक दूसरे को बोल रहे थे कि तू जा लाइट बंद कर, तू जा लाइट बंद कर। अब यह सब कहते कहते नाजिर बोल पड़ा कि अच्छा चलो तुम लोग सो जाओ, मैं ही बंद कर देता हूँ। बस उसका यह कहना था, हम सभी अपने बिस्तर में घुस चुके थे, और नाजिम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसने लालटेन को बुझा दिया। यह सब मैंने देख लिया, और मेरे साथ में मेरे एक और दोस्त ने भी देख लिया। उसका हाथ काफ़ी लंबा हुआ और वह अपनी जगह पर बैठे बैठे ही लालटेन बुझा दिया। यह सब देखने के बाद हम लोग चिल्ला उठे। हमारी आवाज़ सुनकर मौलवी साहब दौड़े दौड़े आ गए और हमसे पूछने लगे, क्या हुआ क्या हुआ? यह सब होने के बाद मौलवी साहब जैसे ही हमारे पास आए और पूछने लगे कि क्या बात है, हम सब ने एक एक बात मौलवी साहब को बता दी। हम सब की तरफ देखा मौलवी साहब ने, और नाजिर की तरफ गुस्से से देखते हुए बोले कि ये कैसे हो सकता है, यह तो एक आम लड़का है, यह क्या कर सकता है? चलो तुम लोग सो जाओ, ज़्यादा मस्ती मत करो, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। लेकिन हम किसी की तो नींद ही नहीं आ रही थी। डर के मारे हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी। इसलिए हमने कहा, नहीं हम नहीं सोएंगे। अगर आपको लगता है कि यह आम लड़का है तो आज आप भी हमारे साथ ही सोइए। यह सब सुन के मौलवी साहब ने हमारी बात मान ली और उस रात वह हमारे साथ सो गए। अगले दिन जब उन्होंने नाजिर के पिताजी को बुलाया और उसके सामने ही उसे डांट लगाना शुरू कर दी। सब लोग पढ़ने में बिजी थे, और मेरे पास मेरी माँ के हाथ के बेसन के लड्डू थे, जो कि मेरी माँ ने कहा था कि मौलवी साहब को भी देना। मैं उसी जोश में मौलवी साहब को वो लड्डू देने चला गया। जैसे ही मैं उनके कमरे की तरफ पहुंचा तो मैंने सुना कि मौलवी साहब बड़ा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, और वो कह रहे थे कि मैंने तुम्हारे बेटे को इसलिए नहीं पढ़ाया कि वह यहाँ पर आके अपनी अलग अलग अद्भुत चीज़ें दिखाएं, वह उन्हें बच्चों को परेशान करे, और अब मैं उसे और नहीं पढ़ा सकता। आप उसे लेकर यहाँ से जाओ
और मैं आज कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद किसी भी जिन के बेटे को नहीं पढ़ाऊँगा। यह कहकर वो बाहर चले गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी जिन की कहानी जो हमारे सब्सक्राइबर ने हमें भेजी थी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी एक गाथा है या ऐसी कोई कथा है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे या हमारे ईमेल आईडी पर ज़रूर भेजें। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आ सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, शुभ रात्रि।